इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर तो बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। लोफंदी गांव में ग्रामीणों की मौत का ये मामला है। प्रशासन अब तक स्पष्ट नहीं कर पाया है कि ग्रामीणों की मौत कैसे हो रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से इस मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। फैक्ट और आंकड़े भी घोषित नहीं है। इतनी मौत हो जाती है उसके बावजूद प्रशासन जो है वो चुप्पी साधे हुए है। जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो बार बार ये कहा जा रहा है कि खराब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हुई है, लेकिन खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। तो जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका है। तो बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में भी जहरीली शराब का ये दंश कहा जा सकता है। बिलासपुर से बड़ी खबर, लोफंदी गांव में ग्रामीणों की मौत का मामला। प्रशासन ने मौत को लेकर जानकारी साझा की है, लेकिन स्पष्ट जानकारी जो है प्रशासन की तरफ से अब तक साझा नहीं हो पाई है। जहरीली महुआ शराब पीने से मौतें हुई है ऐसा बताया जा रहा है। इतना समय बीत गया है लेकिन उसके बावजूद बिना पोस्टमार्टम के जिन लोगों की मौत हुई थी उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो सवालों के घेरे में है। अभी भी कई लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो क्या मेडिकल रिपोर्ट को लेकर किसी तरह के रिएक्शन सामने आए, ये भी हम अपने संवाददाता से जानेंगे और बातचीत करेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो स्थिति साफ होगी, लेकिन जो पिछली मौतें हुई हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या, ये बड़ा सवाल है। तो बुधवार को पहले एक की मौत हुई, फिर 2 लोगों की मौत हुई। बीमारी समझकर उनका जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया था। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात एक साथ 4 लोगों की मौत हुई। तो तब कई दिनों से महुआ शराब पीने की सूचना मिली है। मरने वाले जो है वो सभी एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो पुलिस की तरफ से भी जो कार्रवाई की गई है, पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस की टीम जब गांव पहुंची तो 3 शवों को परिजनों ने मुक्तिधाम ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन पुलिस ने इन शवों को पोस्टमार्टम कराने के लिए रोकने की कोशिश नहीं की। तो पहले पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए था। इन शवों को पीएम कराने के लिए रोकने की कोशिश पुलिस के द्वारा नहीं की। पुलिस का कहना है कि परिजन उनके शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कानूनन तौर पर पोस्टमार्टम होना चाहिए। प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनसे ही जानेंगे कि परिवार वालों का क्या कहना है। प्रकाश, पुलिस ने ये दलील दी है कि परिवार वाले तैयार नहीं थे पोस्टमार्टम करवाने के लिए, इसलिए केवल एक ही मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। कितनी सच्चाई है इन बातों में? प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? एक के बाद एक अगर हम आंकड़े पर नजर डालें तो मरने वालों का आंकड़ा लगभग 6 से 7 है। देखिए, बिलासपुर के ग्राम लोफंदी का ये पूरा मामला है, जहां पर लगभग 8 से जो 9 लोग हैं उनके मौत होने की बात जो है वो सामने ही बताया जा रहा है कि नकली शराब और जो शराब है उसको पीने से इनकी तबीयत बिगड़ी थी। बीते दिनों की अगर बात करें तो 4 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत पहले ही हो चुकी है। आज अगर बात करें तो एक जो सरपंच का भाई है उसकी आज मौत हुई है। हालांकि गांव में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि लगातार जो मौत के आंकड़े हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने ये जानकारी भी साझा की है कि जो 4 से 5 लोग उनकी मौत जो है वो उसकी पुष्टि की प्रशासन ने। और साथ ही अगर बात करें तो गांव में पूरा मातम पसरा हुआ है। हालांकि गांव आक्रोशित भी है और उसके अलावा जो परिजन है वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त उसी घर पर मौजूद हूँ। यहाँ जो है यहाँ पर भी जी बताइए, कौन कौन था जो खत्म हो गया आपके यहाँ, कैसे हुआ है? हाँ, रात में अपन खाती देते था अकेले तो रही होगा और बहन है ना उठे तो हो अपन पलंग गिर गई और गिरे में ना था हंसी है। हाँ, कब का बात है? शराब और पीता था। ना अब रात में अपन घर में पीते पियो। देखिए, शराब पीने से मौत हुई है इसकी बात जब घर वाले मान रहे हैं तो प्रशासन क्यों नहीं मान रहा है इस पर? प्रकाश, आप भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर लोगों की मौत हुई है बड़ी संख्या। क्या कुछ आपने परिजनों से भी आपने मिला है, क्या कुछ बता रहे हैं? निश्चित रूप से इस गांव में और आसपास के गांव में सरकारी दुकानों से शराब कोचियों के माध्यम से लगातार मिलते यहाँ पर सप्लाई हो रहा है। ये मौत जहरीली शराब से हुई। पहले दिन 2 मौत होती है, सिम्स में एडमिट होते हैं और उन दोनों का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता और जिला प्रशासन को भी नहीं बताया था, पुलिस प्रशासन को, जबकि वहां पुलिस चौकी है सिम्स में, नहीं बताया गया और बॉडी भेज दी गई। दूसरे दिन 5 मौतें होती हैं। 5 मौतें में जिसका 4 का अंतिम संस्कार हो जाता है, 5वें का अंतिम संस्कार जब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, गांव के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चलता है, तो जब अंतिम संस्कार के लिए बॉडी जाती है तो उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। आखिर प्रशासन
इन मौतों को, आंकड़ों को क्यों छिपा रहा है? पहला। दूसरा, ये मौतें शराब कहां से आई, किनके माध्यम से आई, किनके इशारे में आई, इसका भी प्रश्न है कि ये कहां से आ रही है। कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाती। तीसरा, मुआवजा अभी तक घोषित नहीं हुआ जबकि मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार हो गया है, 24 घंटे बीत गए हैं, मौत हुए, उसके बाद भी अभी मुआवजे की कोई बात नहीं हो रही है। और सिर्फ प्रशासन खाना पूर्ति के लिए इसको फूड पॉइजनिंग का नाम देना चाहता है, क्योंकि फूड के अधिकारियों बिल्कुल को प्रकाश, घर घर इसे अगर सर्वे बहुत कराने। ज्यादा राजनीतिक रूप ना दे तो ये मुद्दा बड़ा है, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रशासन अगर यहाँ पर इस तरह से लापरवाही बरत रहा है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। आपने कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की होगी, क्या कुछ कहा उन्होंने? यहाँ पर की जा रही है, लेकिन बड़ा ये मामला था जहां पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर कम से कम 8 से 9 लोगों की मौत जो है उसकी बात सामने आ रही है। निश्चित तौर पर ये बड़ी घटना है, क्योंकि जिस तरीके से नकली शराब और अवैध जो यहाँ पर जो शराब यहाँ पर ग्रामीण जो है वो उसका सेवन करते थे, जिसकी वजह से उनकी जाने गई है। ग्रामीण भी आक्रोशित है और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो और साथ ही कलेक्टर ने मुआवजे की क्या मांग हो। कहा? लेकिन ये निकल कर सामने आई है। हालांकि कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर जानकारी साझा की। उनका कहना है कि जिस तरीके से फूड पॉइजनिंग गांव में एक प्रोग्राम रखा गया था, शादी समारोह में लोग शामिल होते, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग की वजह से लोगों की जान गई है। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि लगातार जो शराब सेवन है वो यहाँ पर लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जाने गई है। और प्रशासन जो है अभी जो बात निकल कर सामने आई, जो प्रशासन कह रहा है कि एक जो व्यक्ति उसकी मौत हुई, लेकिन गाँव में जो है मातम। परिवार वालों से अगर बातचीत हो पाए प्रकाश, तो आप ये जरूर पूछना कि प्रशासनिक अधिकारी क्या पहुंचे थे उनके पास? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है, प्रशासनिक टीम पहुंची है। अभी जब मीडिया को सूचना मिलती है उसके बाद जो है ग्रामीण में वो तमाम जो प्रशासनिक अमले हैं वो यहाँ पर आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। उसके अलावा सैंपल भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से लोगों की जान गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही, क्योंकि जिस तरीके से जब घटना होती है उसके देर बाद जो प्रशासन की टीम है वो एक्टिव हुई, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है। क्योंकि जब घटना होता है उस समय टीम जो है वो यहाँ पर आने थे, और उसके अलावा कई जो आंकड़े हैं उसको छुपाने का आरोप भी यहाँ पर कांग्रेस ने लगाए हैं प्रशासन पर, क्योंकि प्रशासन को सजग होना होता है इस तरीके की जब घटनाएं होती तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों में यही करेंगे कि प्रशासन इस पर जागे और इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि ये बड़ा मामला है। 8 से 9 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर क्या फैक्ट दिए जाते हैं इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि प्रशासन जवाब दे इस पर। अगर प्रशासन ही चुप्पी साधे बैठा है तो बड़ा सवाल है, कंट्रोल कौन करेगा? इतनी ज्यादा मौत हो गई है। बिहार में ये मामला देखने को मिला था, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी, अब वो छत्तीसगढ़ तक आ पहुंचा है। तो जांच कब तक होगी, इस पर यह बड़ा सवाल है प्रकाश। लेकिन लोफंदी गांव जो है वो बिलासपुर से कितना दूर है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे। दूसरी तरफ क्या वहां पर कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं पहुंच सकता, या दफ्तर में ही बैठकर वो अपनी बयानबाजी करते रहेंगे या कार्रवाई करते रहेंगे? लेकिन निश्चित तौर पर बिलासपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है लोफंदी, जहां पर आसपास अगर कहें तो प्रथम जब लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होती है तो उनको निश्चित तौर पर यहाँ जो पास में जो हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया जाता है। उसके बाद अगर उनकी स्थिति गंभीर होती है तब उनको सिम्स ले जाएगा, जहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इलाज जारी है। और प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि जो तमाम सुविधाएं हैं वो यहाँ पर हम मुहैया करा रहे हैं, लेकिन एक तरफ अगर देखें तो लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है और बड़ी लापरवाही इसमें देखी जा सकती है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया, तो निश्चित तौर पर जो है मीडिया से इस बातों को भी साझा करना चाहिए कि आखिर क्या वजह थी। और हालांकि 2 ऐसे जो जिनका पीएम हुआ उनका नॉर्मल जो रिपोर्ट है वो आया है, लेकिन आज जो जिनकी मौत हुई है जो सरपंच का भाई है उसको पीएम के ले जाएगा। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिर इनकी मौत किस वजह से। हमारे साथ राजनीति भी इस पर भरपूर होगी अब, और कहीं ना कहीं बयान भी सामने आएंगे। अभय नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अभय नारायण जी, एक तरह से देखा जाए तो 8 से 9 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, बयानबाजी इस पर हो रही है, आम जनता से जुड़ा ये पूरा मुद्दा है, प्रशासन सवालों के घेरे में है, क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हो रही? क्या लगता है आपको, क्या मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? ये जो एक तो दुखद घटना है, बेलतरा विधानसभा के लोफंदी गांव में 11 लोग बीमार पड़े, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, और ग्रामीण घर घर बता रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई। हाँ। दुखद घटना है कि प्रशासन को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों को इनके आंसू पोंछना चाहिए। तो विधायक और मंत्रियों के इशारे पर जिला प्रशासन पूरे मामले को टर्न देने की कोशिश कर रहा है, फूड पॉइजनिंग केस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इससे बड़ी दुखद घटना और कोई भी नहीं होगी। आज आवश्यकता है कि उन पीड़ितों के साथ
आप खड़े होइए, उन पीड़ितों को न्याय मिले। और जांच का विषय है कि जब 11 लोग बीमार पड़े, एम्स में भर्ती हुए, उनका इलाज हुआ, एम्स में मौत हो गई, तो फिर बिना पोस्टमार्टम किए उनको क्यों छोड़ा गया? पोस्टमार्टम तो करना था ना। आज जब दबाव बना है तो एक मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे पुलिस ने भिजवाया है। जब कांग्रेस के लोग पहुंच गए, ग्रामीण इकट्ठे हो गए, दबाव बना, तब ये कलेक्टर और एसपी ने निर्णय लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो ये दुख का विषय है कि ऐसे समय में प्रशासन और शासन के लोग चुनाव में लगे हैं। नहीं तो कांग्रेस विपक्ष में है अभय जी, कांग्रेस विपक्ष में है। विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? क्या आप लोग इसे लेकर जाएंगे प्रशासन के अधिकारियों के पास, कार्रवाई की मांग की जाएगी? कांग्रेस विपक्ष में है। विपक्ष का धर्म निभाते हुए हमारे जिला अध्यक्ष और यहाँ के पूर्व प्रत्याशी रहे, जिला अध्यक्ष वर्तमान प्रत्याशी से मिलता है विधानसभा के, और जिला अध्यक्ष भी है, और पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र साहू, ये दोनों लोग उसी गांव में हैं। मैं भी लाइव आपको उसी गांव से कर रहा हूं। हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। प्रदेश कांग्रेस द्वारा 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। आपने भी विपक्ष में रहते हुए बात करने की कोशिश की होगी अधिकारियों से, कलेक्टर से या जिलाधिकारी से, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? हमारे जिला करना लेना पड़ा, ये दुख का भी है। हम दुख में शामिल होने आए थे, लेकिन हमारे देश को धरने में छोड़ा। उसके बाद प्रशासन हरकत में है। जिला अध्यक्ष बिलासपुर विजय केसवानी भी धरने में बैठ गए थे। उसके बाद उनको सहायता करना प्रारंभ की है, और उसको नहीं कराना, फूड पॉइजनिंग की बात करना, ये समझ से परे है कि बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए आप किसी निर्णय पे कैसे पहुंच गए। ये शंका के घेरे में है प्रशासन का रवैया। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रशासन इस पर कब तक जवाब देता है। राजनीति से इतर बड़ा मुद्दा है, और अगर ये कहा जा रहा है कि शराब पीने से नहीं, फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हुई है, तो प्रशासन भी इस पर साक्ष्य स्पष्ट करे। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, लेकिन कुछ लोगों के तो अंतिम संस्कार हुए नहीं, अंतिम संस्कार हो गए लेकिन उनका पोस्टमार्टम हुआ नहीं। तो ऐसे में कैसे माना जाए? तो पुलिस की भी यहाँ पर लापरवाही है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, लोफंदी गांव का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों की मौत हुई है, यहाँ पर 8 से 9 ग्रामीण जिनकी मौत हुई, ऐसा बताया जा रहा है। प्रशासन की घोर लापरवाही यहाँ पर उजागर हुई है। पुलिस की तरफ से भी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि आंकड़े क्या कुछ है, लेकिन पिछले से 30 से 4 दिनों में यहाँ पर मौत हुई है, और आंकड़ा अभी तक प्रशासनिक तौर पर स्पष्ट नहीं हुआ है। प्रशासन सवालों के घेरे में है। इस पर अब देखने वाली बात होगी कि जो सत्तासीन है सरकार किस तरह का प्रशासन पर दबाव बनाती है और कब तक इस पर कार्रवाई होती है।